हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो उसमें आप लगेज कितना लेके जा सकते हैं, उसमें बढ़ा सकते हैं या आप उसमें जमजम का पानी लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। उसमें हैंड बैग इस तरह से कैरी किया जाता है, आप उसमें कार्टून लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं, या आपका बैग मतलब कितना मोटाई चौड़ाई होता है। इसी बारे में पूरी डिटेल्स में मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट है अगले महीने यानी मई में के अंदर है कोई भी शख्स का, तो सबसे पहले आप लोग अपनी फ्लाइट ही चेक करनी, क्योंकि सभी की फ्लाइट का जो शेड्यूल था वो चेंज हो गया, किसी का आगे हो गया किसी का पीछे हो गया है। जैसे कि मेरा भी खुद का सऊदी एयरलाइंस में मेरा टिकट था अगले महीने का, तो उसमें मेरा भी मतलब चेंज हो गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑटोमेटिक ही शेड्यूल चेंज हो गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग अपने ऑफिस से जहाँ से टिकट लिए हैं वहां से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। अगर आपका कपिल आपको निकाल के टिकट दिया है तो आप अपने कपिल से राब्ता कीजिए, वो भी मतलब ऑफिस से या ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे। उनका शेड्यूल ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया है, किसी का 2 दिन आगे हो गया, किसी का 2 दिन पीछे हो गया, या किसी का मतलब उस दिन तो किसी का भी नहीं है, ऐसा शेड्यूल सभी का चेंज हो गया। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट, चाहे आप डायरेक्ट रियाद से सऊदी एयरलाइंस लिए हो या रियाद से जिद्दा, जिद्दा से सऊदी एयरलाइंस लिए हो, यानी सऊदी अरब के किसी शहर से अगर आप सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट लिए है इंडिया के लिए, खासकर इंडिया के लिए, तो उन लोगों का मतलब सभी का शेड्यूल चेंज हो गया। तो आप लोग अपनी फ्लाइट सबसे पहले शेड्यूल चेक कर ले, नहीं तो आप एयरपोर्ट जाएंगे और ऑटोमेटिक वहां फंस जाएंगे। क्योंकि पहले मेरा खुद का दूसरा था, बाद में मेरा 2 दिन पीछे हो गया, और एक दो दोस्तों को मैं पूछा तो किसी का 2 दिन आगे हो गया, और उधर से जो आने वाली मतलब टिकट थी, जो रिटर्न टिकट था, किसी का 3 महीने किसी का 2 महीने, उसमें भी मतलब शेड्यूल चेंज हुआ, आगे और पीछे उसमें भी हुआ। तो आप लोग इसको सबसे पहले चेक कर लीजिए। तो जैसे कि अगर आप लोग जानते हैं कि सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट जो है सबसे बेस्ट फ्लाइट है इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें जितना लगेज जाता है, और ये सबसे पहले तो डायरेक्ट फ्लाइट है। जैसे रियाद से अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो हमें 4.5 घंटे के अंदर आपको इंडिया में छोड़ देती है, या आप अगर रियाद से जिद्दा जा रहे हैं तो उसमें भी 2 घंटे की वेटिंग है, ज्यादा वेटिंग नहीं है। जिद्दा से आपको फ्लाइट दूसरी मिल जाएगी, मतलब दूसरी बुकिंग रहती है, वो भी देती है। तो उसमें मतलब सऊदी एयरलाइंस सबसे बेस्ट है। और उसका खाने की बात करें तो खाना भी सऊदी एयरलाइंस में बेस्ट ही होता है, क्योंकि मैं बहुत बार ट्रैवल्स किया हूँ सऊदी एयरलाइंस में, उनका खाना मतलब खराब नहीं, बेस्ट ही होता है। खाना तो उसमें आपको पता है बुकिंग ही रहता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर हम बात करें उसकी लगेज की, तो उसमें लगेज बहुत ज्यादा दिया रहता है। उसमें आपको 46 किलो लगेज रहता है, जो कि 23 किलो का 2 बैग होना चाहिए। अब बैग का जो है 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। 158 सेंटीमीटर यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों मिला 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका लगेज कैरी नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रख लें। और अगर आप कार्टून लेके जा रहे हैं तो कार्टून भी आप उसी हिसाब से बनाए, 158 सेंटीमीटर जैसा है ना उसी हिसाब से बनाए, उससे कम भी बनाए मुश्किल नहीं। लेकिन आपका जो कार्टून है एकदम 4 कोने का होना चाहिए, गोल मटोल नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई बैग लिए है तो बैग का जो फीता होता है, फीता जो पकड़ने वाला, तो वो ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। या तो आपका अगर बैग का जो फीता बड़ा है तो आप उसके बैग के में लपेट के ऊपर से प्लास्टिक चिपका दीजिए, जो प्लास्टिक चिपकाया जाता है। या तो आप अपने घर पे भी चिपका सकते हैं या एयरपोर्ट में भी वो लगाते हैं, कुछ 25 या 30 रियाल में रियाद एयरपोर्ट पे मिलता है। हर जगह मतलब वो चीज होता है, हर एयरपोर्ट पे 25 या 30 रियाल यहाँ चार्ज है, जो कि इंडिया में 600 रियाल है, 600 रुपए है इंडिया में। तो आप लोग वो चीज मतलब यहाँ से कर सकते हैं। और रही बात आपका हैंड बैग कितना कैरी कर सकते हैं, तो हैंड बैग में आपका छोटा ही होना चाहिए। उसमें आप 7 किलो उसका मतलब सऊदी एयरलाइंस देता है। अगर आपका 8 किलो भी है तो निकल जाता है, कभी किसी का 10 किलो भी निकल जाता है, और कभी कभी क्या होता है किसी का 7 किलो से आधा किलो भी ज्यादा नहीं निकलता। ये सऊदी एयरलाइंस का मतलब सिस्टम है। अगर चेकिंग वाले वहां है तो पकड़े जाएंगे, नहीं चेकिंग वाले तो लोग कितना भी निकाल लेते हैं, उसकी बात अलग हो गई। लेकिन जो कानून का नियम है आप 7 किलो ही उसमें लेके जा सकते हैं, जो सऊदी एयरलाइंस का मतलब नियम है कि आप 7 किलो ही हैंड बैग कैरी कर सकते हैं। और 23 किलो का 2 बैग, या आप 2 कार्टून उसको बना सकते हैं, 2 कार्टून भी आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा कि मतलब कार्टून नहीं लेके जाने देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ भाई अभी जिद्दा के एयरपोर्ट से वीडियो बनाए थे कि आपका कार्टून यहाँ खोल के फेंक दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो कार्टून आपका जो वहाँ
खुला हुआ है जिद्दा के एयरपोर्ट पे, जिसका भी मतलब खुला हुआ है, उसमें सामान ज्यादा था, यानी उसका जो वजन था वो ज्यादा था, 30 किलो से ज्यादा, इसलिए उन्होंने उसको खुलवा दिया था। अब लोग उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए कि यहाँ कार्टून खुलवाया जाता, लेकिन मेन बात तो कोई बताया नहीं कि इसमें इन्होंने सामान ही ज्यादा रख लिया था। अगर आप वहां पैसा देते हैं तो आपका मतलब वो भी निकल जाता है, जो कि 50 रियाल किलो यहाँ बोलते हैं रियाद एयरपोर्ट पे। एक बार मैं बोल रहा था उनको, मतलब मेरा छोड़ दो, तो बोले 50 रियाल किलो, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़े। लेकिन लोग सेटिंग करके आदमी निकाल ही लेता है, नया निकले तो आप मतलब उसको बाहर ही रख दें। लेकिन आप 23 किलो का ही 2 कार्टून बनाए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात जमजम का पानी, अगर आपकी फ्लाइट जिद्दा एयरपोर्ट से, तब आप एक बोतल जमजम का पानी कैरी कर सकते हैं, वो भी प्लास्टिक के साथ होना चाहिए। जो प्लास्टिक का पैकेट होता है एयरपोर्ट में मिलता है, वो पैकेट को मतलब उसमें बनाते हैं तो उसके साथ रहेगा, तो आपका लगेज में चला जाएगा, जो कि वो एक एक्स्ट्रा होता है, वो आपकी लगेज के साथ नहीं गिना जाएगा। वो एक्स्ट्रा एक 2-5 लीटर का पानी होता है और जमजम एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन केवल जिद्दा एयरपोर्ट से, और बाकी कोई एयरपोर्ट से नहीं। अगर आप चाहेंगे रियाद से तो रियाद में नहीं जाने देगा। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार किसी को छोड़ भी देता है, लेकिन नहीं जाने देगा। जिद्दा से कोई दिक्कत नहीं, जिद्दा से आप कैरी कर सकते हैं जमजम का पानी। और अगर हम बात करें कि सऊदी एयरलाइंस अच्छी है कि नहीं, तो सऊदी एयरलाइंस मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट फ्लाइट है। आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि मैं भी बहुत सारे फ्लाइटों में सफर किया तो मुझे सबसे बेस्ट सऊदी एयरलाइंस ही लगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती। आराम से 4-4.5 घंटे के अंदर आप अपने देश पहुंच जाते हैं। उसमें खाना भी मतलब बेस्ट है, और जो उनके एयर होस्टेल होते हैं उनकी भी सर्विस जो है वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।